बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यूके गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सिंगल रिजिड बॉडी। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर हो गए थे। उन लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सिंगल पार्टिकल और फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सेट ऑफ पार्टिकल के 2 थ्योरम सॉल्व करवाए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग छोटी सी एक डायग्राम बना के इसका प्रूफ कर लेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को समझें। इसमें कहता है कि ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्क लेस कंस्ट्रेंट्स इन एन इक्विलिब्रियम। इसमें कहता है कि ये ए पार्टिकल का मतलब हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, जिसका वर्क लेस क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इफ एंड ओनली इफ जीरो वर्चुअल वर्क इज डन, वो कहता है उसका वर्चुअल वर्क क्या होगा, जीरो होगा बाय अप्लाइड फोर्स एंड अप्लाइड टॉर्क। हम लोगों ने ये साबित करना है कि जब हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल हो, ठीक है, उसका वर्क लेस क्या हो, कांस्टेंट्स हो और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, तो हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि उसमें हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, उसका रिजल्ट और अप्लाइड टॉर्क का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। कब होगा, इज एन आर्बिट्रेरी इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद कांस्टेंट्स। मतलब हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है और अप्लाइड टॉर्क और कांस्टेंट्स फोर्स है, उनका अगर हम लोग इनफिनिटेसिमल क्या ले लें, डिस्प्लेसमेंट ले लें, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। या इसकी जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से भी पेपर में आ सकती है कि इस तरीके से भी आ सकती है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क for a single rigid body, for a single rigid body, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। रिजिड बॉडी क्या होती है कि ये हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत मजबूत एक किस्म की बॉडी होती है, ठीक है। उस तरह की बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी का मतलब सख्त किस्म की एक बॉडी होती है, ठीक है। तो उसका इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है। अब देखें, हम लोगों ने सिंगल पार्टिकल के लिए करने, उस पर अप्लाइड फोर्स भी होंगी, उस पर कांस्टेंट फोर्स भी होंगी, और हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि उस का जो वर्चुअल वर्क होगा अप्लाइड फोर्स पे और अप्लाइड टॉर्क पे, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर में होगा। जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है तो हम लोग उसका फिर कन्वर्स भी प्रूव करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल का मतलब यहाँ पे कोई एक पार्टिकल होगा, ठीक है, ये मैंने एक पार्टिकल बना दिया यहाँ पे। ये क्या है, हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, इस पे हमारे पास अप्लाइड फोर्स होंगी। अप्लाइड फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी पार्टिकल पे अप्लाई की जाती है, उनको अप्लाइड फोर्स कहते हैं। तो इस पे जो हमारे पास अप्लाइड डिफरेंट किस्म की अप्लाइड फोर्स होंगी, उसको मैं RA1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होंगी, RA2, इस पार्टिकल पे अप्लाइड फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये RA3, इसी तरह यहाँ पे क्या होगी, RA4 होगी, ठीक है। और इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, मैं यहाँ पे उसको R का नाम मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होती हैं, फोर्सेस होती हैं, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन भी आप लोग लगा सकते हैं। ये हमारे पास उसका वेक्टर का साइन ऊपर ये लगा देंगे, ठीक है। तो जो कांस्टेंट्स फोर्स होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगी, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स अगर ये RA1 है तो यहाँ पे आप लोग लिख लें कांस्टेंट फोर्स RC1, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होंगी, RC2 होंगी, ठीक है, ये RC3 होंगी और यहाँ पे RC4 होंगी, और इन तमाम का जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये R ऑफ A, ये तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, R ऑफ A का नाम दिया। अगर कांस्टेंट्स फोर्स हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे क्या होगा, R ऑफ
सी होगा, ठीक है, आर ऑफ सी। अब देखें जो हमारे पास ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ठीक है, ये वाली यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे जो आर ऑफ ए है, आर ऑफ ए वो तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास हो जाएगा आर ऑफ ए वन प्लस आर ऑफ ए टू प्लस आर ऑफ ए थ्री प्लस इसी तरीके से आर ऑफ ए एन, मतलब यहाँ तक इसकी फोर्सेस चली जाएंगी, ठीक है। काफी सारी फोर्सेस होगी, मैंने यहाँ पे 4 किस्म की फोर्सेस लगाई। जो तो यहाँ पे आर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा सम ऑफ अप्लाइड फोर्स, सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस एट पार्टिकल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, जो सम है, वो किसके बराबर है, यहाँ पे आर ऑफ ए के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पे होगा आर ऑफ सी। आर ऑफ सी क्या होगा, ये हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं यहाँ पे, आर ऑफ सी वन, आर ऑफ सी टू, आर ऑफ सी थ्री, ये सारी फोर्सेस, इनका जो सम है वो रिजल्टेंट है क्या, यहाँ पे आर ऑफ सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर ऑफ सी वन प्लस आर ऑफ सी टू प्लस आर ऑफ सी थ्री प्लस इसी तरीके से होगा आर ऑफ सी एन तक होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे आर ऑफ सी इज इक्वल टू है सम ऑफ कांस्टेंट्स फोर्सेस एट पार्टिकल, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट होगा इन तमाम फोर्सेस का, ये हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास अप्लाइड फोर्सेस हैं और इसके अलावा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग आर से शो करते हैं। तो आर इज इक्वल टू होगा अप्लाइड फोर्स आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ सी। यहाँ पे आर ए क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और आर ऑफ सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आर ऑफ ए किसको शो कर रहा है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्सेस, और आर ऑफ सी किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट फोर्सेस, ठीक है, ये इसको शो कर रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ने फिर यहाँ पे वो कहते हैं अप्लाइड टार्क। अब टार्क के बारे में हम लोग ने शो करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके ले लेंगे, अब इसमें हमारे पास ये एक ही पार्टिकल पे ये टार्क होगा, ठीक है। तो जी हम लोग लेट कर लेते हैं कि जी ऑफ ए क्या है, सम ऑफ अप्लाइड टार्क, सम ऑफ अप्लाइड टार्क एट पार्टिकल, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेंट टार्क भी होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग जी ऑफ सी का नाम देते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, सम ऑफ कांस्टेंट टार्क एट पार्टिकल, ठीक है। इसी इक्वेशन को देखते हुए ये जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट टार्क थी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग जी से ज़ाहिर करते हैं। वो हमारे पास हो जाएगा मोमेंट एट ए, ठीक है, या टार्क एट ए प्लस टार्क एट सी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग ने प्रूफ क्या करना है, हम लोग ने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास वर्क डन है, विचुअल वर्क डन है, वो अप्लाइड फोर्सेस एंड अप्लाइड टार्क पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू शो दैट हम लोग ने ये साबित करना है कि विचुअल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड अप्लाइड टार्क इज 0, ठीक है। हम लोग ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो विचुअल वर्क डन है वो अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड टार्क पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो विचुअल वर्क का जो हमारे पास, ये देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्क की। वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है
यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो यहाँ पे एफ हमारे पास क्या है, हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, एक आर ऑफ ए है और एक आर ऑफ सी है। मतलब अप्लाइड फोर्स क्या है, एक आर ऑफ ए और आर ऑफ सी। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, अगर बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है ये अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट फोर्स का ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ये रिजल्टेंट। इसी तरह जो हमारे पास टॉर्क का रिजल्टेंट है ये जी, कांस्टेंट टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क का जो रिजल्टेंट है जी, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल मतलब इक्विलिब्रियम में हो तो हमारे पास उसका वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में हो देन हमारे पास जो रिजल्टेंट है आर भी 0 के बराबर हो जाएगा और जी भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये अप्लाइड फोर्सेस हैं, ठीक है, और कांस्टेंट फोर्सेस हैं, इनके दरमियान एक मुख्तसर सा डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम लोग डेल्टा आर और डेल्टा थीटा से शो करेंगे। फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम लोग क्या प्रूव कर लेंगे कि जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड टॉर्क का रिजल्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हमारे पास पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे पास आर और जी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको किसी स्टेरिक इक्वेशन का नाम मेंशन कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये वाली, इसका भी रिजल्ट जी किसके बराबर है, 0 के। तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इसको किसी हम लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम मेंशन कर देते हैं। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट डेल्टा आर एंड डेल्टा थीटा भी इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास कोई इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट मतलब मुख्तसर सा एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, सेम उसी मेथड से हम लोगों ने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक है, ये क्या है, डबल स्टेरिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसके साथ हम लोगों ने डेल्टा आर को मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, और इसके साथ हम लोगों ने क्या कर लेना है कि जो हमारे पास मोमेंट के लिहाज से और कांस्टेंट फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है और ये कांस्टेंट फोर्स है, इनके दरमियान जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया वो डेल्टा आर लिया और डेल्टा थीटा हम लोगों ने लिया इस टॉर्क के लिए और इस टॉर्क के मोमेंट के लिए, ठीक है। तो ये देखें, इसके साथ अगर हम लोग डेल्टा आर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड विद इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड विद डबल स्टेरिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा आर, 0 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर ऑफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस आर ऑफ सी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं, ये 3 इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद डेल्टा थीटा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास डबल स्टेरिक इक्वेशन है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ सी, ठीक है। बल्कि ये डेल्टा थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा थीटा प्लस जी ऑफ सी डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन
4। अब हमारे पास ये गिवन है यहाँ पे कि वो कहता है कि वर्कलेस क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। वर्कलेस क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वर्चुअल वर्क है वो काम नहीं कर रहा, मतलब उसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंस वर्कलेस इज कॉन्स्टेंट्स, वर्कलेस इज कॉन्स्टेंट्स, ये किसके बराबर है, कॉन्स्टेंट्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट और ये वाला जो सी वाले मतलब कॉन्स्टेंट्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सो आर ऑफ सी डॉट डेल्टा आर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर। एंड जो हमारे पास जी ऑफ सी डॉट डेल्टा थीटा है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग पुट करेंगे 3 में और इक्वेशन 4 में तो हमारे पास ये हो जाएगा आर ऑफ ए डॉट डेल्टा आर ये किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो समथिंग को किसके इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और इसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ ए डॉट डेल्टा थीटा किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स, एट अप्लाइड फोर्स इसका किसके बराबर रिजल्ट आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये आर ऑफ ए ये हमारे पास फोर्स है, ये डेल्टा आर एक डिस्प्लेसमेंट है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो ये वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स और इसका रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यही मैंने कहा था कि हम लोगों ने प्रूव करने के वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स एंड अप्लाइड टॉर्क हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल वर्क एट constraints टॉर्क ये भी किसके बराबर है हमारे पास, 0 के बराबर है। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये साबित हो जाएगा कि इसका जो हमारे पास वर्चुअल वर्क है एट अप्लाइड फोर्स एंड अप्लाइड टॉर्क किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे उसने कहा था इफ एंड ओनली इफ, जब इफ एंड ओनली इफ की बात आती है तो हम लोग फिर इसका क्या करेंगे, इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे कि जब हमारे पास वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0 और वर्चुअल वर्क एट कांस्टेंट टॉर्क इक्वल टू 0 हो तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो मतलब ये क्या होगा, सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और अप्लाइड टॉर्क एंड कांस्टेंट टॉर्क किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं और इसका हम लोग निकालते हैं कन्वर्स। ठीक है, अब हम लोग इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं। तो इसके कन्वर्स के लिए यहाँ पे हम लोग इसकी उलट तरतीब से चलेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन लेंगे तो इसका स्टार्टिंग जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका कन्वर्सली। कन्वर्सली के लिए हमारे पास गिवन क्या है कि वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0 और वर्चुअल वर्क एट कांस्टेंट टॉर्क किसके बराबर है, 0 के बराबर है। गिवन दैट ये हमारे पास क्या है कि आर ऑफ ए डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0, इसको किसी हम लोग स्टेरिक इक्वेशन का नाम मेंशन कर देते हैं। कन्वर्स के लिए आप लोग कोई भी नाम देते हैं या स्टेरिक प्राइम का नाम दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, जी ऑफ ए डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डबल स्टेरिक इक्वेशन की प्राइम, मतलब कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं, आप ए बी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है, मतलब पहली दो इक्वेशन थी, इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है, आर भी जी के बराबर 0 के बराबर है और जी भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, वी हैव टू
शो दैट, अब हम लोग ने ये साबित करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है, मतलब आर जो अप्लाइड फोर्स थी और कांस्टेंट फोर्स थी, उसका रिजल्ट 0 के बराबर और जी भी किसके इक्वल 0 के बराबर, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कहता है वर्क लेस कांस्टेंट्स है, वर्क लेस कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस वर्क लेस इज कांस्टेंट्स, वर्क लेस कांस्टेंट्स है, तो इस वजह से ये हमारे पास आर ऑफ ए, आर ऑफ सी डॉट डेल्टा आर, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, और इसके अलावा जी ऑफ सी डॉट डेल्टा थीटा, ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम लोग किसी स्टेरिक डबल प्राइम का नाम दे देते हैं, इसको हम लोग किसी डबल स्टेरिक डबल प्राइम का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन, ये स्टेरिक प्राइम है, ये स्टेरिक डबल प्राइम है। ठीक है, और इसी तरह ये स्टेरिक डबल स्टेरिक प्राइम और ये डबल स्टेरिक डबल प्राइम, ये हम लोगों ने इक्वेशन का नाम दे दिया। आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेरिक प्राइम इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं डबल स्टेरिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, और इस तरह इसको हम लोग इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डबल स्टेरिक प्राइम प्लस डबल स्टेरिक डबल प्राइम इक्वेशन। ठीक है, इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। हमारा मिशन क्या है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि अप्लाइड फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर, रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, और इसका टार्क भी किसके बराबर आना चाहिए, जी किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास है, इसको जब हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस आर ऑफ सी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0, और इसको जब इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ ए डॉट डेल्टा थीटा प्लस जी ऑफ सी डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से हम लोग डेल्टा आर कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग डेल्टा थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ सी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0, और इसमें से डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ सी डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर। ठीक है, अब देखें ये हम लोग ने प्रूव किया था कि हमारे पास गिवन था कि आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ सी किसके बराबर था, आर के, और जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ सी किसके बराबर था, जी के बराबर था। ठीक है, ये रिजल्ट इनके बराबर थे। तो आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ सी की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आर के बराबर है, आर डॉट डेल्टा आर और इक्वल टू 0, और ये हमारे पास जी के बराबर था, तो जी डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। हम लोग ने लिया था कि डेल्टा आर और डेल्टा थीटा क्या है, आर इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और आप लोगों को पता है जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो ही नहीं सकता। तो डेल्टा आर नॉट इक्वल टू 0 और इसी तरह डेल्टा थीटा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि हमारे पास जो इन अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड टार्क का रिजल्ट है, अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट फोर्स का रिजल्ट है, ये हमारे पास जो आर है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जी भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आर भी 0 हो, जी भी 0 हो, तो हम लोग कहते हैं द पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ये मेरा हम लोगों ने थ्योरम इसको सॉल्व कर लिया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।